तो कैसे हो एनिमे फैंस, वापस से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। अब बहुत दिनों से मैंने कोई भी डीमन स्लेयर की वीडियो नहीं बनाई थी, तो लोग कमेंट में पूछ रहे थे डीमन स्लेयर की अगली वीडियो कब तक आ सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि जब से डीमन स्लेयर सीजन 3 गया है तब से फैंस के बीच में लग रहा है कि जो अगला सीजन आएगा उसमें अकाजा वर्सेस ग्यू की फाइट दिखाई जाएगी, लेकिन वो बहुत बाद का सीजन है, क्योंकि इस सीजन 3 के बाद जो अगला सीजन आएगा वो होगा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, और उसके बाद दिखाई जाएगी अकाजा वर्सेस ग्यू की पूरी फाइट। और अभी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क है क्या, और मैं इस वीडियो में उसी के बारे में पूरा बताऊंगा। और हाँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसमें भर भर मैं स्पॉयलर्स दूंगा, तो मैं अभी वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं वीडियो के अंदर भर भर का स्पॉयलर देने वाला हूँ। अगर जिसको देखना है वो पहले लाइक सब्सक्राइब करके बैठ जाए। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो डीमन स्लेयर सीजन 3 के एंड में हम देख चुके होते कि सारे के सारे हाशिरास जीत चुके होते अगेंस्ट डीमन की फाइट में। अब बेसिकली उस फाइट के बाद नेज़ुको सन को सर्वाइव कर सकती थी, और वो जान चुकी थी कि उसे सन से कुछ नहीं हो सकता है। अब यही बात मुजान को भी पता चल चुकी है, और क्योंकि उस डीमन वाली फाइट में हमारे हीरोज हाशिरास ने डीमन मार्क को अनलॉक कर लिया था, तो ये जो पूरी कहानी है उसमें हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को ही दिखाया जाएगा कि कैसे सारे हाशिरास ट्रेनिंग कर रहे हैं मिलकर मुजान के खिलाफ। तो स्टार्ट होता है ये बात जब टांजीरो बेड पर लेटा हुआ होता है, क्योंकि उसे काफी जख्म अभी भी लगे हुए होते हैं और वो आराम कर रहा होता है। और उधर ही जेनेत्सु और इनोस्को भी देखने के लिए आए हुए होते हैं उसको। अब इसके बाद जेनेत्सु की नजर पड़ती है नेजुको पे, और वो फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है उसके साथ। वो पहले चिल्लाकर नेजुको को बोलता है कि तुम सन में कैसे सर्वाइव कर सकती हो, क्योंकि अभी तक बहुत कम लोगों को पता था कि नेजुको सन में सर्वाइव कर सकती है। उसके बाद जेनेत्सु नेजुको को सूरज में देखने के बाद अपनी खुशी का ठिकाना खो बैठता है और सीधा उड़ने लग जाता है। उसी के दौरान सारे हाशिरास अर्जेंट मीटिंग में आए थे उबुशिया की फैमिली ने जो कंडक्ट करवाई थी, क्योंकि हाशिरास ने 2 अपर डीमंस को मार दिया है और वो भी काफी हाई लेवल रैंकिंग है। तो उसके बाद बवाल होना शुरू हो गया था, क्योंकि उबुशा की फैमिली को पता चल चुका था कि इन लोगों ने अपना डीमन मार्क अनलॉक कर दिया है। बट बात यहाँ पर एक अलग थी। यहाँ पर अभी तक किसी को भी नहीं पता कि डीमन मार्क है क्या और उसे अनलॉक कैसे किया जाता है और उसकी पावर्स क्या क्या है। बिकॉज डीमन मार्क को बहुत साल पहले यूरोची सुगिकुनी ने अनलॉक कर लिया था और उसके फेलोज हाशिराज ने भी कर लिया था। पर क्योंकि उस बात को बहुत साल बीत चुके तो अभी तक किसी को भी आइडिया नहीं है कि इस डीमन मार्क का करना क्या है। उसके बाद म्यूचिरो बताता है कि उसका जो टेम्परेचर था डीमन मार्क के टाइम में वो 35 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। सूर्य बताती है कि जो उसकी हार्ट बीट है वो 200 बीट्स बढ़ चुकी थी। अब उस रूम में जितने भी लोग बैठे होते हैं उनको उतना कोई आइडिया नहीं होता है कि ये मार्क करता क्या, और ज्यादातर लोगों ने तो पहली बार मार्क का नाम सुना भी होता है। उबुशा की हेड बोलता है कि अब हमें और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी को आइडिया नहीं हुआ होता है कि क्या होने वाला है आगे। 2 अपर डीमंस मारे जा चुके हैं और अभी डीमन मार्क का भी अता पता नहीं है किसी को। सारे हाशिरास बात ही कर रहे होते हैं कि हम अनलॉक कर लेंगे, हम अनलॉक कर लेंगे, हमारे पास इतनी पावर है, हम इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे। बट वहीं पर जो अपना गियो होता है वो शांति से उठता है और बोलता है कि मैं अब इस मीटिंग को छोड़कर जा रहा हूँ। और इस बात को सुनने के बाद सारे हाशिरास ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक मीटिंग चली रही होती है। सब ग्यू को बोलते हैं कि बैठ जाओ, अभी मीटिंग खत्म होने दो, लेकिन ग्यू बोलता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अब ग्यू जब मीटिंग छोड़कर निकल चुका होता है थोड़ी दूर पर वो टांजीरो से मिलता है। टांजीरो ग्यू को देखकर काफी खुश होता है और वो एक्साइटमेंट में अपनी फाइट बताता है कि उसने कैसे लड़ाई लड़ी। पर ग्यू का चेहरा उतरा हुआ था एज ऑलवेज, इसलिए उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता इन सब बातों को सुनने में। उसके बाद टांजीरो ग्यू से रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो। बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम किसी और हाशिरा से ट्रेनिंग ले लो जो मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट हो। और उस बात को कहने के बाद ग्यू वहां से चले जाता है और टांजीरो कुछ समझ नहीं पाता है। अब उसके बाद हाशिरा ट्रेनिंग आर्क शुरू होती है। अब ये जो थोड़ा सा ट्रेनिंग आर्क है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो नॉन हाशिराज होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है अंडर हाशिराज, और जो हाशिरा के जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको खुद हाशिरा स्पेशल गाइडेंस के तरह ट्रेन करते हैं। अब हाशिराज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन तो करते हैं, बट कुछ ही आगे चलकर उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग होती है और इसको जल्दी कोई खत्म नहीं कर सकता है। खत्म छोड़ो, इसको कोई आधा भी नहीं पूरा कर सकता है। अब इस हाशिरा ट्रेनिंग से एक स्टूडेंट निकली थी जिसका नाम था मित्सुरी। रेनगोकू ने मित्सुरी को ट्रेंड किया था। अब हमें उस ट्रेनिंग कैंप में साउंड हाशिरा, टेंजन, उजुई और उसकी तीनों बीवियां दिखाई देती हैं। अब देखा जाए तो टेंजन रिटायर हो चुका है, बट उसने अभी भी बच्चों को सिखाना बंद नहीं किया। वो हाशिरास की मदद कर रहे हैं नए स्टूडेंट्स को तैयार करने में। टांजीरो टेंजन से मिलकर काफी खुश होता है और उससे अपनी फाइट के बारे में बताता है। ये बात चली रही होती है कि वहाँ पे ग्यू आता है और ग्यू और टांजीरो फिर से बात करने लग जाते हैं वहाँ पे। अब फिर से टांजीरो रिक्वेस्ट करता है ग्यू से कि क्या आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो अपने साथ। उसके बाद ग्यू बिल्कुल एक गिल्ट भरी आवाज में बोलता है कि मैं एक हाशिरा बनने तक लायक नहीं हूँ, मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हाशिराज है और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी एक हाशिरा बन भी सकता था। टांजीरो बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोले, आपने तो बल्कि ट्रेनिंग भी पूरी कर रखी है और आप एक परफेक्ट हाशिरा हो। ग्यू बताता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है, मैंने कभी ट्रेनिंग पूरी की ही नहीं थी, बल्कि मेरी जगह पूरा ट्रेनिंग करने वाला साबितो था। अब साबितो जिसको नहीं पता कि वो कौन है, तो साबितो और ग्यू पहले एक ही साथ ट्रेनिंग किया करते थे और हम ये भी मान सकते हैं कि वो ग्यू का पहला और सबसे अच्छा दोस्त था। ग्यू बताता है कि जब हम दोनों ट्रेनिंग आर्क में थे और उसके बाद जब हमारा टेस्ट था, फाइनल टेस्ट, तो उसमें कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से वो खत्म हो गया, क्योंकि जब टेस्ट शुरू हुआ था तब डीमंस का अटैक भी बीच में स्टार्ट हो गया था। बट ये बात किसी को नहीं पता थी। साबितो ने सारे डीमंस को अकेले मारा था और इवन मुझे भी बचा लिया था उसने, बट वो एंड टाइम में टेस्ट को खत्म नहीं कर पाया और उसकी जगह मैंने पूरा कर दिया था। अगर साबितो हमारी जगह पे होता तो वो मुझसे एक बेटर हाशिरा होता और इवन उसने अपना मार्क तक अनलॉक कर चुका होता। ग्यू को अभी तक लगता है कि वो एक डिजर्विंग हाशिरा नहीं है, बल्कि उसकी जगह साबितो को होना चाहिए था। ग्यू को ऐसा भी लगता है कि वो कभी जिंदगी में अपना डीमन स्लेयर मार्क कभी अनलॉक ही नहीं कर पाएगा। अगर साबितो उसकी जगह होता तो कब का कर चुका होता। अब ये बात सुनने टांजीरो बोलता है कि नहीं, आप उसकी जगह नहीं ले सकते, बट आप उससे भी कम भी नहीं है। आप हमेशा लड़ाई में अपना
बेस्ट देते हो और हमेशा बेस्ट करोगे भी, और इवन आप डीमन स्लेयर मार्क भी जल्दी अनलॉक कर लोगे। अब टांजीरो की ये सारी बात सुनने के बाद ग्यू को वो दिन याद आ जाते जब वो साबेटो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि साबेटो और ग्यू दोनों ने अपनी पूरे फैमिली को खो चुके थे, इसीलिए वो एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे और काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। उसके बाद ग्यू कुछ नहीं बोलता है और वहां से चले जाता है। अब उसके बाद हमें लव हाशिरा मित्सुरी दिखाई जाती है टांजीरो के साथ। वो टांजीरो को बुलाती है, बोलती है कि तुम मेरे घर पे आओ। दरअसल टांजीरो ने मित्सुरी की जान बचाई थी उस लड़ाई के दौरान, तो मित्सुरी इसको ट्रीट देना चाहती थी। अब टांजीरो मित्सुरी के हाथ का खाना खाने के बाद उसके बाद उसे एक्सरसाइज करने के लिए पूछती है। अभी जो मित्सुरी की जो एक्सरसाइज होती है वो होती है स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, मतलब कि जैसे कि डांस करना। अब टांजीरो को कुछ अता पता तो था नहीं, तो इसलिए वो वहां से चलता बना। अब टांजीरो को मित्सुरी के घर के बाहर ही ओबोना मिल गया काफी गुस्से में। वो चिल्लाकर बोलता है कि तुम इतने आलसपन कैसे कर सकते हो और तुम मित्सुरी के इतने पास कैसे जा सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई। अब टांजीरो जब तक कुछ समझता ओबोना सीधे उस पर हमला कर देता है, बट वहां पे सानमी आकर टांजीरो को उठाकर चलता बनता है वहां से। अब सानमी बोलता है टांजीरो से चलो कुछ ट्रेनिंग करने का टाइम हो चुका है। उसके बाद वहां पे अचानक से गैन्या भी उधर आ जाता है। अब गैन्या अपने बड़े भाई सानमी को देखकर अपने सारे इमोशनल खो चुका होता है और उसके बाद वो उसे बोल देता है कि मैंने भी डीमन से लड़ाई की थी। सानमी गैन्या को ये बोलता है कि तुम्हें तो तलवारबाजी भी नहीं करने आती तो तुम लड़ाई कैसे कर सकते हो। उसके बाद गैन्या बोलता है कि मैंने उन डीमंस को खाकर उनसे लड़ाई की थी। अब ये बात सुनने के बाद सानमी को इतना गुस्सा आता है कि उसकी आंखें फोड़ने के लिए चलता बनता है, बट उसके बीच में टांजीरो आकर गैन्या को बचा लेता है। अब उसका इतना सारा बवाल और लड़ाई होने के बाद फाइनली रॉक हाशिरा ग्यूमी टांजीरो को ट्रेनिंग करने के लिए हाँ बोल देते हैं। अब रॉक हाशिरा सबसे पावरफुल और नंबर 1 हाशिरा है, तो उनकी जो ट्रेनिंग भी होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं इनोस्के, जेनेत्सु और टांजीरो तीनों को। अब ग्यूमी की जो ट्रेनिंग कैंप होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है और तीनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन तीनों हार नहीं मानते और काफी तक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद खाते वक्त ग्यूमी अपने थोड़े बहुत पास्ट के बारे में बताता है कि वो कैसे किसी टेंपल में रहा करता था और वहाँ के बच्चों की हिफाजत किया करता था, और ग्यूमाई को वो सब करना पसंद भी आता था और वो बच्चों से काफी ज्यादा जुड़ाव भी पसंद करता था। पर फिर एक रात डीमन ने अटैक कर दिया और उसने बहुत सारे बच्चों को खा लिया था, बट जितने बच्चे बचे थे उनको ग्यूमाई ने बचा लिया और उस डीमन को मार दिया था। पर फिर सबको लगने लग गया कि ग्यूमाई ने ही सारे बच्चों को मारा है और उसके बाद सारे बच्चे उससे डरने लग गए। पर फिर ग्यूमाई ने उस बदला लेने का सोचा और उसने फिर सोचा क्यों ना मैं इन सारे डीमंस को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ दूं। इसीलिए ग्यूमाई ने तय किया कि वो एक हाशिरा बनेगा। अब यही थी एक छोटी सी कहानी ग्यूमाई के ऊपर। अब उसके बाद ट्रेनिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है, सारी चीज तय हो चुकी होती है, डीमन स्लेयर मार्क के बारे में लोग जान चुके होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एंट्री होती है कौवे की। अब पहले बता दो कोई मामूली कौवा नहीं बल्कि उबुशाकी हेड का एक असिस्टेंट कौवा होता है और काफी समझदार होता है। अब ये कौवा यहाँ पर एक लेटर लेकर आया हुआ होता है तमायो के यहाँ। अब वो तमायो से ये पूछता है कि क्या आप उबुशाकी हेड स्टेट आ सकती हैं, हमें कुछ बात करनी है आपसे, क्योंकि अभी तक सबको पता चल चुका होता है कि नेजुको सन में सर्वाइव कर सकती है और इसके पीछे मुजान जरूर आएगा। और अभी शहरों में डीमंस का अटैक होना भी बंद हो चुका होता है और अब डीमंस काफी कम दिख रहे होते हैं। इसका मतलब साफ होता है कि मुजान बहुत जल्दी निकलने वाला होता है, वो बस प्लानिंग कर रहा होता है हर चीज को टारगेट करने के लिए। अभी तमायो की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि तमायो इकलौती है जो नेजुको का ब्लड समझ सकती है और मुजान के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकती है। तमायो उस बात के लिए हाँ बोल देती है और वो बोलती है कि मैं आऊंगी और पूरी तैयारी के साथ आऊंगी, क्योंकि मुजान से उसको पर्सनल बदला भी लेना था। अब वैसा ही होता है कि मुजान की एंट्री हो चुकी होती है उबुशाकी हेड स्टेट में। अब बस आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बोला था कि मैं एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ स्टोरी बता दूंगा ट्रेनिंग आर्क के ऊपर। अब इसके बाद वाली कौन सी वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी और एनिमे पर चाहिए कि डीमन स्लेयर की सीरीज आगे लेकर चलूं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड गुड बाय।